दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अकाउंट्स का पेपर पूरा करने में वक्त की कमी हुई हो या फिर पेपर बहुत लेंदी था। कभी आपको अफसोस हुआ है कि आपने एक ही सवाल पे बहुत समय वेस्ट कर दिया है। कभी आपको वार्निंग बेल सुन के घबराहट हुई हो। क्या आपको ये सारे सवाल परेशान करते हैं? दोस्तों, चिंता ना करें, हम यहाँ आपके सभी सवालों की परेशानी दूर कर देंगे। हम आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे जिससे आपको स्मार्टली टाइम मैनेज करने में और आपका अकाउंट्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट करने में हेल्प होगी। दूसरे थियोरी सब्जेक्ट की कंपैरिजन में अकाउंट्स प्रैक्टिस करने से ही अच्छे से सीखा जा सकता है। तो शुरुआत से ही सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ ले। तो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए और कौन से एरियाज पे ध्यान देना चाहिए? कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, या तो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में से या फिर टेक्स्ट बुक में से। टाइम सेट करें और घर पे ही पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कि आप एग्जाम रूम में ही बैठे हो। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या सॉल्व कर पाए हैं और आपने उसे कितने टाइम में कंप्लीट किया है। आप अपने दोस्तों को हेल्दी चैलेंज दे सकते हैं, जिससे आप खुद को बेटर वे में एनालाइज कर सकते हो। घर पे प्रैक्टिस करते समय प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाइए। इसी आदत से आप एग्जाम में भी क्विकली फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो प्रैक्टिस करते समय कैलकुलेटर या फिर मोबाइल का यूज ना करें। खुद से कैलकुलेशन करने का ट्राई करें। इससे आपको एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने में हेल्प होगी। चेक करें कि आपने एग्जाम में यूज होने वाली सारी चीजें रेडी रखी है। दोस्तों, लास्ट मोमेंट तक ना पढ़े और उस वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश भी ना करें। इससे आपका टेंशन और बढ़ेगा, जिससे आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है। काम और रिलैक्स रहने की कोशिश करें। तो ये थी कुछ प्रेपरेटरी स्टेज के टिप्स। पर ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको एग्जाम के समय में टाइम मैनेज करने में हेल्प करेगा? हमने यहाँ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का यूज किया है। तो पहले 3 to 5 मिनट्स में जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। चेक करें कि सभी क्वेश्चंस बराबर से प्रिंटेड है या नहीं। देखिए कि दिया गया पेपर आपके स्टैंडर्ड और आपने सिलेक्ट की हुई लैंग्वेज में ही है या नहीं। जो पूछा गया है उस पे ध्यान दें। जल्दी में स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ 3 सॉल्व करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करें और जानिए कि कौन से क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कौन से नहीं। पर करेक्ट ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हो तो उसे सॉल्व करने के लिए जगह ना छोड़ें, उसे एंड में सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर करेक्टली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एग्जाम के समय मार्क्स और टाइम को कैसे लॉजिकली डिवाइड करें ताकि पेपर टाइम में कंप्लीट हो सके। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसे 10 to 15 मिनट में सॉल्व करें और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें ब्लैंक रखें और लास्ट के 15 मिनट में उनको सॉल्व करें। सेकेंड क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ थ्योरी क्वेश्चन का ऑप्शन होता है। ये अगले 15 to 20 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी अकाउंट्स में थ्योरी से ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करती हूँ, पर आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 8 मार्क्स के लिए पूछे गए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स लिखें। और अगर क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है, जैसे कि राइट ब्रीफ नोट्स 2 for 4 मार्क्स ईच, तो एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स लिखे। सिर्फ पेजेस ना भरे, जो पूछा है वो ही लिखे। हर एक पॉइंट को प्रॉपर हेडिंग दे एंड उसे अंडरलाइन करें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 की तरफ। इन क्वेश्चंस के लिए 20 to 25 मिनट्स स्पेंड करना प्रेफरेबल है। ये सब प्रॉब्लम्स लेंदी होते हैं और इनमें बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो सब अकाउंट्स प्रॉपरली बनाइए और उन्हें प्रॉपर हेडिंग देना ना भूलें।
फिर आइटम्स की पोस्टिंग करें। यहाँ एक पॉइंट नोट करें, अगर यहाँ लेजर के लिए जर्नल एंट्रीज ऑप्शन में है और आप दोनों में कॉन्फिडेंट है तो जर्नल सॉल्व करना प्रेफर करें, एज इट टेक्स मच लेस टाइम इन कंपैरिजन। और लास्टली क्वेश्चन 6 और 7, इन क्वेश्चन के लिए 25 to 30 मिनट देना एडवाइजेबल है, क्योंकि ये सब फुल फ्लेज्ड लेंथी क्वेश्चंस है जिन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ आपको एनपीओ और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अगर आप ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अनअटेम्प्टेड ना छोड़े, बल्कि ध्यान से करेक्ट पोस्टिंग करें, एक के बाद एक एडजस्टमेंट भी करेक्टली सॉल्व करें। और अगर आप फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसे वैसे ही छोड़ दें और एंड में सॉल्व करने का ट्राई करें। फुल ना सही आपको इस क्वेश्चन के 70% मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करेक्ट हुई तो। अगर आंसर टैली नहीं हो रहा है तो क्विकली 1 to 2 मिनट में चेक कर ले। अगर फिर भी टैली नहीं हो रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें और आगे बढ़े। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। ये सबके साथ होता है। डू नॉट पैनिक एंड लेट दैट नॉट अफेक्ट योर फर्दर क्वेश्चंस। 2 से 3 मार्क्स खोना अच्छा है 12 या 15 मार्क्स से। यही हमको प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमारे पास अभी भी 10 to 15 मिनट्स बचे हैं, तो ये टाइम वाइजली यूज करें। चेक करें कि आपने सारे क्वेश्चंस विद देयर करेक्ट क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए हैं या नहीं। ट्राई टू कंप्लीट इनकम्प्लीट क्वेश्चंस इफ देयर इज एनी। प्लीज अपनी आंसर शीट नीट और लेजिबल रखें। फॉर्मेट्स अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं। आप हमारी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स की वीडियो देख सकते हैं और भी ऐसे टिप्स के लिए। ये रही गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू अलॉटेड टाइम टेबल। यहाँ नोट करें कि ये एडवाइजेबल टाइम टेबल है, जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करें। और एक बात जरूर याद रखें, प्रैक्टिस इज द ओनली की टू अनलॉक द सक्सेस। ज्यादातर हम ये गलती करते हैं कि हम सिर्फ चीजों को बाय हार्ट कर लेते हैं, उनके पीछे का बेसिक्स जाने बिना। फिर एक भी अलग क्वेश्चन आए तो वो हमें कंफ्यूज कर देता है। तो कॉन्सेप्ट्स लॉजिकली समझने और जानने की आदत डालें। एग्जाम्स के समय वॉच लेके जाना ना भूलें, इससे आपको आप कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं ये पता चलेगा। यहाँ वहाँ देखने में टाइम वेस्ट ना करें। तो यहाँ हम आज का सेशन एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट टिप्स यूजफुल होंगी। अगर आपको अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप उन्हें हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस, हम आपके लिए ऐसे और भी कुछ वीडियोस जरूर लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।